इन तीनों में जो मिनिमम होगा, देखो जो नेगेटिव टर्म है, यहाँ 10 एलोकेशन है, यहाँ 40 एलोकेशन है और यहाँ 10 एलोकेशन है। इन तीनों में क्या है मिनिमम? 10। तो 10 वो नंबर होगा जो जहाँ ऐड करेंगे और जहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नया एलोकेशन क्या होगा? फिर नया बनाएंगे O1 O2 O3। थोड़ा कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करें, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो D1 D2 D3। हो गया। अभी क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ हमने कहा कि x की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर x की वैल्यू 10 है तो यहाँ एलोकेशन कितना होगा? 10 का होगा। समझ में आ रहा है? प्लस 10 करेंगे ना, तो यहाँ एलोकेशन क्या होगा? 10 का होगा। सो 1 के रिस्पेक्ट में 10 एलोकेट हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ एलोकेशन कितने का होगा? -10 का। तो 40 - 10 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये 30 हो गया। तो ये 2 पे क्या हो जाएगा? 30। ध्यान से देखिएगा, 2 पे क्या हो जाएगा? 30। यहाँ एलोकेशन क्या होगा? +10 का होगा, है ना? तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। ध्यान से देखिए, यहाँ एलोकेशन क्या हो जाएगा? 0, है ना? तो ये हो जाएगा 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एलोकेशन क्या हो जाएगा? 50। 3 पे 50 हो जाएगा। यहाँ एलोकेशन क्या हो जाएगा? 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 30 हो गया और ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। हो गया? फुलफिल हो गया। 2 2 4 और 1 5 एलोकेशन। और कुछ हो रहा है क्या? कुछ छूट रहा है? अच्छा, 210 छूट रहा है। हाँ, 210 छूट रहा है। और कुछ छूट रहा है? 1 नहीं छूट रहा है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखेंगे हम, देखिए 2 3 4 5 6, 3 5 8। अब प्रॉब्लम में डिजनरेसी क्रिएट हो गया। अभी प्रॉब्लम में हम ये सॉल्व कर रहे थे कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव आ जाए, है ना? अब प्रॉब्लम में क्या हो गई? डिजनरेसी क्रिएट हो गया। डिजनरेसी कब होगा? जब नंबर ऑफ एलोकेशन m + n-1 के बराबर न हो। बराबर होगा तो नॉन डिजनरेट कहलाएगा, है ना? बराबर नहीं होगा तो डिजनरेट कहलाएगा। अब डिजनरेसी क्रिएट हो गया, तो डिजनरेसी के लिए हम कुछ और नहीं करते हैं। हम बता दें, ये चूंकि प्रॉब्लम हमने ऐसा उठा लिया है कि एक ही प्रॉब्लम से कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम को यहीं हम ये है, इस प्रॉब्लम को यहाँ तक नोट कर लीजिए। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये लूप बनाते हुए नोट कर लीजिए। दीनदयाल कहाँ गया हुआ जी? बिहार का रहने वाला है, तो छठ बाद आएगा कल। हाँ, हमको लग रहा है, हमको लगा आज तो दिख भी गए, कल वो दिखेंगे भी नहीं। यहाँ एक 4 मैंने छोड़ा है, 4 लिखेंगे।
इसमें चाहे 2 लाइन लिख सकते हैं आप इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा सिंस द सेल इवेल्युएशन 1 2 3 D13 इज लेस देन 0, ऐसा लिखिएगा। सिंस द सेल इवेल्युएशन D13 आर लेस देन 0 हैंस द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जो क्वेश्चन के बाद लिखेंगे उसके बाद ये करेंगे, जो ये उतारने से पहले लिखा था ना वहाँ लिखेंगे सिंस द सेल evaluation D13, D11, D12, D13 are less than 0, full stop. Hence the solution is not optimal. Hence the solution is not optimal. To find optimal solution, we interchange in the location as follow. फिर ये लिखेंगे, 2 लाइन लिखने के बाद ये फिर लिखेंगे। टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन वी इंटरचेंज इन द एलोकेशन एज फॉलो, इन द एलोकेशन एज फॉलो। उसके बाद ये लिख लीजिए, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद ये फिगर बनाइए। पहले एलोकेशन में इंटरचेंजिंग करिए, है ना, और बताइए, उसके बाद ये फिगर बनाइए। ये बनाने के बाद बताइएगा, 2 लाइन और लिखवा देंगे इस बनाने की, इसको बनाने के बाद 2 लाइन और लिखवा देंगे। ये हो गया। इसके बाद लिखिए, इसको बनाने के बाद लिखिए 10 THUS वी गेट मिनिमम ऑफ 10, 40 ऐसे लिखेंगे। मिनिमम ऑफ 10, 40 इज इक्वल टू 10 हो गया, इज इक्वल टू 10 फुल स्टॉप। हैंस वन एम्प्टी सेल, ये जो एम्प्टी सेल कौन सा था, 1 3 ना, 1 एम्प्टी सेल 1,3 become occupied and two occupied cell, 2 occupied cell कौन कौन से हैं, 2 1 2 2 2 3 and 3 2 2 3 2,3 ब्रैकेट में, है ना, देखो 2,3 और ये कौन सा होगा 3,2, है ना, एंड 3,2 become empty,
रिजल्टिंग इन डीजनरेसी, रिजल्टिंग इन डीजनरेसी। इसके बाद ये बना लीजिए, इसके बाद ये बना लीजिए, जल्दी करिए, थोड़ा प्रॉब्लम लंबा है, क्वेश्चन लग चुका है, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम में डीजनरेसी क्रिएट हो रहा है, अब उस डीजनरेसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर हम इसमें ऐड करते हैं, लोकेट करते हैं उस डीजनरेसी। जैसे ही एलोकेट कर देंगे कहीं तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये एक मिलकर 7 हो जाएगा, तो डीजनरेसी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वह वाकई जो सॉल्यूशन है वह क्या है, ऑप्टिमल है या नहीं है। फिर उसके लिए हम u और v निकालेंगे। जल्दी करिए, बता दें, थोड़ा टेढ़ा है प्रॉब्लम। ये खत्म हो जाएगा तो समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट, यही लास्ट है। तुमको ऑप्टिमलिटी भी समझ में आ गया, डीजनरेसी भी समझ में आ गया। एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन में कुछ करते नहीं, बता देंगे, एक लेक्चर का और समय है, लेकिन इस पर बेस्ड कम से कम 2-3 दिन 2-3 प्रॉब्लम लगवाएंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया तो असाइनमेंट भी समझ में आएगा, बिल्कुल एज इट इज़ है असाइनमेंट। इसको मिला के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। हो गया, डीजनरेसी हो गया। लिखिए नीचे, द नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू, द नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू 6। कितने एलोकेशन है देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना। नंबर ऑफ एलोकेशन इज 6 लेस देन m प्लस n माइनस 1, लेस देन m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, फटाफट फास्ट करो। हो गया, फुल स्टॉप। वी ऐड द सेल, वी ऐड द सेल। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो जहां एलोकेशन नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ 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 नहीं है। इसमें मिनिमम कास्ट कहाँ है, मिनिमम कास्ट कौन सा है, 2 है। देखो 2 है ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, 2 ही जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ है। लेकिन हम उस सेल को चूज करेंगे जो ऐसा ना हो कि करने के बाद डिपेंडेंट बना दे। डिपेंडेंट समझ रहे हैं, कि करने के बाद एक लूप बन जाए, है ना। मतलब क्या हो जाए कि हमेशा जो एलोकेशन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक। तो अब हम किसी इन दोनों में से किसी एक को अगर हम चूज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि लूप बन जाएगा। देखो लूप नहीं बन रहा है ना, तो हम किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए फुल स्टॉप। वी ऐड द सेल, कौन सा सेल होगा, 2 3 ना, 2 1 2 2 2 3। वी ऐड द सेल 2 3 as it is the least cost empty cell, as it is the least cost empty cell which is of independent position, which is of independent position,
गया, हो गया, फुल स्टॉप। गिव ए स्मॉल क्वांटिटी गिव ए स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब ये ऐसे, ये पढ़ा होगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फुल स्टॉप। दिस रिमूव्स डिजेनरेसी। जैसे ही यहां हम एप्सिलॉन एलोकेट करेंगे, अब डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देखिए कैसे रिमूव हुई, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 = 7 हो गया ना, तो डिजेनरेसी क्या हो गई, रिमूव हो गई, है ना। और इसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि यह ऑप्टिमल है कि नहीं, यह ऑप्टिमल है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर UIVJ निकालेंगे। समझ में आ रहा है, तो UIVJ निकालें, देखें क्या आता है, इसको मिटा देना है। अभी देखिए ऑप्टिमल आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, मीन्स ये तब तक करेंगे जब तक कि ऑप्टिमल टेस्ट ना आ जाए, कंडीशन ना अराइज हो। अब यहाँ UIVJ निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पढ़े हैं ये U1 U2 U3 यही मानते हैं ना, U4 U5 ये करते आए हैं, ये V1 V2 V3। अभी आपको क्या करना है, फॉर ऑक्यूपाइड सेल देखना है। ऑक्यूपाइड सेल में क्या देखना है, कहाँ मैक्सिमम एलोकेशन है, यहाँ, इन दोनों में एक मैक्सिमम एलोकेशन है ना, उसको किसी एक को क्या मानेंगे, 0 बताया था। तो अगर ये U1 0 हो जाए 1 मिनट के लिए, मान लिया U1 0 हो जाए, तो ये कितना होगा, V1 कितना होगा, 2 होगा। वेरी गुड। U1 0 हुआ तो ये V3 कितना होगा, 1। मानते हैं इस चीज़ को, वेरी गुड, बहुत सही। अब इस U1 की मदद से जहाँ जहाँ एलोकेशन है, यहाँ है, इस एलोकेशन के आधार पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। U4 कितना होगा, 1। समझ में आ रहा है, अरे 1 यहाँ है ना, और ये 1 है। CIJ = 1 मिनट, CIJ = UI + VJ, तो CIJ 1 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत सही, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये क्या होगा, अभी यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसके आधार पे अब आप ये निकालें, ये निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, इसके आधार पे ये निकल सकता है ना। ये निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 2, ये कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, ये 2 निकल गया। अब इसको निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम कुछ करें, अगर हम ये देखें, यहाँ से हमने निकाला तो ये 0 आ गया। अगर इसको यहाँ से निकाला तो क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा ना, 1 आएगा, कोई कन्फ्यूजन, यहाँ से 1 आएगा ना, इस 1 के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, 2 ना, बोलो 2 होगा। हमें क्या मिल गया, U1 V1 V2 V3। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोलो 0 होगा ना। U1 U2 U3 U4 U5 निकल गया, V1 V2 V3 V3 निकल गया। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, नहीं, अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम इनको ऐड करके लेफ्ट कॉर्नर पर लिखते हैं, है ना। अनऑक्युपाइड के लिए अगर हम ऐड करें तो ये अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ देखें, ये दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम समझ रही हो। अनऑक्युपाइड सेल के यहाँ देखो 3, है ना। अनऑक्युपाइड सेल के यहाँ देखो, कंफर्म। अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहाँ देखो
3 होगा ना बेटा, कोई कंफ्यूजन? अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहाँ देखो, अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहाँ देखो, अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहाँ देखो, अनऑक्युपाइड सेल के लिए यहाँ देखो। फिर क्या करते थे? डेल आई जे निकालते थे, याद आ रहा है? उसको कहाँ लिखते थे? राइट कॉर्नर पे। गुड। तो यहाँ राइट कॉर्नर पे क्या हो जाएगा? 2। कन्फर्म? यहाँ राइट कॉर्नर पे, 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 यहाँ राइट कॉर्नर पे। सो ऑल del ij is greater than or equal to 0. So the solution is optimal. Now समझ गया नहीं समझ गया? तो तुम्हें आज क्या पता चला कि डिजनरेसी कैसे रिमूव करेंगे? कैसे रिमूव करेंगे कि अनऑक्युपाइड प्लेस पर जो मिनिमम कास्ट होगा वहां एक एप्सिलॉन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जो डिजनरेट सोल्यूशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन डिजनरेट में। कंफर्म? पहला काम। दूसरा काम, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए फिर उस जिस प्रोसीजर को MODI मोदी मेथड को फिर रिपीट, अगर यहाँ भी कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती फिर लूप बना के क्या करते हैं? एलोकेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते इधर उधर। समझ में आया? आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2, 3-3, 4-4 बार करने हुए आएगा, कन्फर्म आएगा, 100% आएगा एलोकेशन। अभी देखो, अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उस दिन आया था, कितना आया था? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना आया था उस दिन? देखो निकाले हो ना, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना आया था? 360 आया था ना। एक आंसर देखो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 350 शायद दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मिला आंसर? 350 दिया ना। देखो 350 आ रहा नहीं आ रहा? नाउ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 30 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 50 प्लस 2 × एप्सिलॉन, 2 × एप्सिलॉन। इसको जोड़ते नहीं वैसे, इसको जोड़ते नहीं है ना, सिर्फ डिजनरेसी क्रिएट करने का, हटा रिमूव करने के लिए ऐसा करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 × 20 और 1 × 30, 2 × 10 हो गया। अभी देखो क्या हो जाएगा? 60, 10, 70, 150 है, 80, 30, 10, देखो सॉरी 20। अभी देखो क्या कितना हो जाएगा? 60, 10, 70, 220, 300, 350। नहीं समझ में आया? आ गया? ये प्रोसेस है करने का। आपकी बुक में जब देखेंगे तो आंसर में यही दिया हुआ है कि x11 पे 30 ऐसे दिया होगा, x13 पे 10, x22 पे 50, x31 पे 20, x43 पे 30 और x52 पे 10। यही आंसर दिया है। देखो दिया है, समझ में आ गया? ऑप्टिमलिटी टेस्ट कठिन है ना, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, हाँ बहुत थोड़ा सा। लेकिन अगर इसके यहाँ भी डिजनरेसी के यहाँ भी अगर ऑप्टिमल नहीं दिखा तब कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको एक स्टेप उस प्रोसेस के से गुजरना होगा। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन को फास्ट कर रहा हूँ ना, मतलब फास्ट करने का मतलब है उसमें लिखवाने का कोई, ये लिख लो, ये लिख लो हियर। ये पूरा करने के बाद ये पूरा कर लो पहले, दूसरा बनाएंगे, हर बार अलग टेबल बनाएंगे।
जैसे उस दिन दीनदयाल ने क्वेश्चन डाला था, हो गया ना वो तो, हाँ एक सेल इम्पटी रख देते हैं। कभी भी जब वही अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे बनाएंगे उसका प्रोसीजर है ना, बता देते हैं अभी हम। उसके बाद यही काम करेंगे जैसे आप करते आए हैं। जल्दी करिए, कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 7 नंबर देख लीजिए। यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर ऑल अनऑक्युपाइड सेल डेल्टा आई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, हैंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड इक्वल टू दिस ₹350। ये लिखेंगे, इतना ये आंसर होगा, है ना बेटा। चलो क्वेश्चन उठाया था मेरे ख्याल से, यही था, 5वां था ना, किया था उस दिन, 5वां था। हो गया। ये लिखना है, क्या है एप्सिलॉन, और एक ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना लिखो। हो गया। दैट इज करके ये लिख लो, दैट इज द एलोकेशन आर दिस, दैट इज द एलोकेशन आर दिस। आज छुट्टी है तुम लोगों का? हो गया। देखिए हिंट कर देते हैं, दीनदयाल ने क्वेश्चन डाला था इसमें, जैसे ही कर लिया इसने, इसमें कुछ करना नहीं, हिंट देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, डेस्टिनेशन है 1 2 3, इसमें अलग थोड़ा उल्टा दे दिया है। हम हमेशा ओरिजिन इधर लिखते हैं, यही करते हैं ना। हाँ कोई इशू नहीं है, आप कर सकती जैसा चाहे वैसे। 1 2 3 4 ये डेस्टिनेशन है,
ये ओरिजिन है। हमें बताना जो है वो बता रहे हैं। डेस्टिनेशन है 1 के रिस्पेक्ट में A7 2 7 3 4 9 ये है। B का जो है 4 2 4 7 है ना, 3 7 3 5 and 4 5 7 3। ये है सप्लाई है 12 8 35 25। डिमांड 15 25 20 40। यहाँ आप देखें करना क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है 15 25 कितना होगा 40, 20 60 और 40 100। यहाँ कितना हो रहा है 12 8 20 और ये हो रहा है 80। मीन्स AI इज नॉट इक्वल टू BJ, है ना। प्रॉब्लम कैसा हो गया? प्रॉब्लम इज अनबैलेंस। मतलब क्या है, जो सप्लाई है वो क्या है, डिमांड के इक्वल नहीं है। लेकिन सप्लाई कम है ना, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो एक हम डमी ये क्या बोलते हैं रिसोर्सेज लेंगे, एक डमी सोर्स यहाँ लेंगे जिसको हम E मान लेंगे, E, और यहाँ 0 0 0 0 दे करके जितनी सप्लाई कम हो रही है उतनी सप्लाई यहाँ एलोकेट कर देंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? जीरो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर जितनी सप्लाई रिक्वायर्ड है वो सप्लाई हम यहाँ एलोकेट कर देंगे। बात समझ में आया नहीं आया? अभी देखो ये 100 और 100 पूरा हो गया, हुआ नहीं हुआ? ये भी 100 हो गया ना। और ये भी अगर डिमांड कम होती, सप्लाई ज़्यादा होती, तो हम इधर एक डमी डेस्टिनेशन हम ऐड करते। बात समझ में आया? अब देखो ये बन गया क्वेश्चन। अब ये बन गया तो अब किसी भी मेथड से इसमें एलोकेशन कर सकते हो, एलोकेट करके ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? मीन्स प्रॉब्लम अनबैलेंस को बैलेंस कैसे बनाएंगे, इसका यही है कि या तो आप डमी सोर्स जो ऐड करेंगे या तो डमी डेस्टिनेशन। अगर सप्लाई कम है तो डमी सोर्स जनरेट करेंगे। भाई सप्लाई पूरी करने के कोई एक डमी सोर्स चाहिए ना, एक डमी सोर्स ऐड किया हमने। अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है तो एक डमी डेस्टिनेशन को बढ़ा के डिमांड क्रिएट करेंगे। ठीक, इसके बाद ये प्रॉब्लम अनबैलेंस से बैलेंस में चेंज हो जाएगा और बैलेंस प्रॉब्लम हो जाने के बाद आप सारी प्रक्रियाएं वही करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे, लिस्ट कास्ट एंट्री मेथड लगाएंगे, है ना, वैम मेथड लगाएंगे। जिस भी मेथड को चाहें उस मेथड का यूज करके आप सोल्यूशन ऑप्टिमल फाइंड आउट करेंगे। निकालने के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे जैसे आपने अभी तक किया है ना। फिर डीजनरेसी क्रिएट होकर तो आप साइलेंट ऐड करेंगे। यही पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये करके आइएगा अगले टर्न पे, ये क्वेश्चन करके आइएगा। तुम की हो ना, जैसे यही अगर करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से एलोकेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12। नॉर्थ वेस्ट से 12 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, है ना। आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई नीड नहीं है इसको, है नहीं नीड है। फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ कितना एलोकेट करेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 0, है ना बेटा। ये 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। 3 दे दिया, 5 बचा, कन्फर्म। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ 25, यहाँ 5 दे देंगे, इसकी पूरी की पूरी सप्लाई 0 हो गई है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसको रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ आएंगे तो यहाँ कितने की रिक्वायर्ड है 20 की, और दे कितना पाएगा ये 35,
तो 20 एलोकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये भी 0 हो गया। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ आएंगे, इसके पास 15 बचा है, इसकी 20 की डिमांड है, 15 मिल जाएगा, 15 एलोकेट हो गया। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो गया? ये 0 हो गया। ये कितना हो गया? 5 बचा। अब यहाँ आएंगे, फिर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएंगे, है ना? नहीं, यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है। यहाँ कितना करेंगे? एलोकेट करेंगे 5, और यहाँ कितना एलोकेट करेंगे? 20, है ना? ये 20 यहाँ एलोकेट करेंगे, 5 यहाँ एलोकेट करेंगे, तो ये अभी भी 20 बच जाएगा, 20 यहाँ एलोकेट कर देंगे। समझ में आया नहीं है? ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका कास्ट निकाल लेंगे, तो 12 × 7 प्लस 4 × 3 प्लस 10 ना, 5 × 10, 2 × 14 140 प्लस 45 प्लस 7 × 5 35 प्लस 20 × 60, है ना? कोई कन्फ्यूजन? कितने एलोकेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 है। कितना? 1 2 3 4 5 और 4 9 8 एलोकेशन है, और 9 - 1 8 हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम कैसा है? नॉन डिजनरेट है, तो कोई एप्सिलॉन ऐड करने की आवश्यकता है नहीं। अब इसको ये देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 84 12 10 150 195 प्लस 95, इसको ऐड कर देंगे, 5 10 12 4 16, कैरी 1 9 10 11 सॉरी 9 10 19 20 28 2 और 386 रुपये आएगा। अब ये 386 आया ना, 386 ऑप्टिमल नहीं है, इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। समझ पा रहा है? तो इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर बताया गया था, क्या करेंगे? UIVJ निकालेंगे। समय होगा तो 5 मिनट लगेगा, निकल जाएगा, नहीं समय नहीं है। यहाँ UIVJ निकालेंगे, U1 U2 U3 U4 U5 निकालेंगे, और फिर वही प्रोसीजर का फॉलो करेंगे कि अनऑक्युपाइड सेल के लिए देखेंगे डेल IJ 0 है कि नहीं, है ना? अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो कहेंगे सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे? एलोकेशन को इंटरचेंज करेंगे। एलोकेशन क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, जैसा अभी इससे पहले किया था। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा जो सोल्यूशन आया इसके सोल्यूशन में डिफरेंस है, इसका मतलब ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट फिर करेंगे, क्योंकि हर मेथड से सोल्यूशन अलग अलग आएगा ना, लेकिन सोल्यूशन सही कब आएगा? जो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट मोदी मेथड लगाएंगे। कंफर्म? तो ये आज का टास्क है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये कर दिया गया है। इसको चेक करके आएगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है नहीं ऑप्टिमल है तो लगा करके और क्या बोलते हैं ग्रुप में सेंड करिएगा, है ना? पूरा आज का ये टास्क है, ठीक है? अगर इतना आप कर लेंगे तो आप भी देखिए कि आज आपने ज़्यादा कुछ पढ़ लिया। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो ऑप्टिमल कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन में डिजनरेसी क्रिएट हो रहा है तो कैसे नॉन डिजनरेट बनाएंगे? ये खत्म हो गया। सिर्फ एक प्रोसेस बचा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट करने का, और ये लेसन पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ठीक, लेकिन हमारे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आपको लिखना आपको इसलिए तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन हम बता दें आपको तरीका क्या है इसका करने का। एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, कोई भी क्वेश्चन, उसको तीनों मेथड से करिए, उसका